नाना जी, मैंने सारे सवाल हल कर लिए। मैंने भी कर लिया। अच्छा, चलो दिखाओ अब मुझे। मेरा तो हो गया है नाना जी, अब चेक कर लो। वाह भार्गव वाह, तूने तो बिल्कुल ही सही हल कर लिया है। और मेरा नाना जी? तुमने जोड़ने में थोड़ी सी गलती कर दी है भाग्या। जी, लड़कियों को गणित समझ में नहीं आता है ना। नाना जी देखिए, ये हर वक्त ऐसे ही बोलता रहता है। कोई गलत थोड़े ही बोला है, ये बात बिल्कुल सही है। नहीं भार्गव, ऐसे नहीं कहते। सभी विषय सबको समझ में आते हैं। तूने शकुंतला देवी का नाम सुना है? शकुंतला देवी, ये कौन है? शकुंतला देवी एक गणितज्ञ थी। इन्हें मानव कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहते हो, लड़कियों को गणित नहीं समझ आता? अच्छा, अब नहीं कहूँगा। मुझे नाना जी से अभी कुछ और भी पूछना है। अरे पूछो ना भार्गव, क्या पूछना चाहते हो तुम? नाना जी, वे कहाँ की रहने वाली थी? अरे वो तो भारत की ही रहने वाली थी। नाना जी, इनके बारे में विस्तार से बताइए ना। सुनो, अद्भुत प्रतिभा की धनी शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बंगलुरु के कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। निर्धन परिवार होने के कारण उनकी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो गणित के सवाल कैसे हल कर देती थी? औपचारिक शिक्षा नहीं होने का यह मतलब तो नहीं कि वो कोई अनपढ़ हो। नाना जी, इनके बारे में कुछ और भी बताइए। इससे पहले इनकी प्रतिभा का पता इनके पिता को तब चला जब ये 3 साल की थी। वो कैसे नाना जी? एक दिन इनके पिता मन बहलाने के लिए इनके साथ ताश खेलने लगे और इन्होंने ताश के खेल में पिता को हरा दिया। वो अभी एक बार नहीं, कई बार। यह देख पिता अचंभित रह गए। उस दिन उन्हें अपनी बेटी की प्रतिभा का पता चला। फिर क्या हुआ नाना जी? उसके बाद से पिता ने शकुंतला देवी की प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन करना शुरू कर दिया, लेकिन ये सभी कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर होते थे। तो फिर सारी दुनिया ने उन्हें कैसे जाना? 16 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने 13 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल 28 सेकंड में करके कंप्यूटर को 10 सेकंड के अंतर से हराया था। हाँ, केवल 28 सेकंड में। हाँ, एक बार बीबीसी रेडियो द्वारा आयोजित कार्यक्रम नेशन वाइड के दौरान बॉब वेलिंग्स द्वारा गणित के कई जटिल सवाल पूछे गए, जिनके जवाब के बिना किसी कागज कलम से सही देती गई। यह देख वे अचंभित रह गए। इसके बाद तो शकुंतला देवी से पूरी दुनिया परिचित हो गई। देश विदेश में उनके कार्यक्रम आयोजित होने लगे। इन्होंने 50 से अधिक देशों की यात्राएं की और कई शैक्षणिक संस्थाओं, थिएटर्स और टेलीविजन पर गणितीय क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया। जी, इन्हें भारतीय मानव कंप्यूटर नाम क्यों दिया गया है? सन 1977 में अमेरिका की डलास यूनिवर्सिटी में सबसे तेज कंप्यूटर यूनिवैक से इनका मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में 201 अंकों की एक संख्या का 23वां मूल निकालना था, जिसे हल करने में इन्हें 50 सेकंड और कंप्यूटर को 62 सेकंड लगे। इस घटना के बाद ये सारी दुनिया में भारतीय मानव कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और सन 2013 में गूगल ने इनके सम्मान में डूडल भी समर्पित किया था। नाना जी, फिर तो इन्होंने गणित पर पुस्तकें भी लिखी होंगी।
हाँ, इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। फन विथ नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, पजल्स टू पजल यू और मैथेबिलिटी। नाना जी, ये ज्योतिष की भी ज्ञाता थी क्या? हाँ। नाना जी, मुझे इनकी पजल्स टू पजल यू पुस्तक खरीदनी है। और मुझे फन विथ नंबर्स। चलो दिलाते हैं आप दोनों को अपनी अपनी मनपसंद किताबें।